बिल्ले के खेलने के साथ ही जंगली चूहा, हाथी, बंदर, बकरी, मोर, तोता और कुछ अन्य जानवर थे। वह घर की गाय के गले में माला पहनाता था, माथे पर सिंदूर लगाता था और उसको अपनी बाहों में भर के उससे बात करता था। बिल्ले के दिल में दरिद्र लोगों के प्रति सहानुभूति थे। अगर कोई गरीब व्यक्ति उससे कुछ मांगता तो जो उसके पास होता था वह वही देता था। हालांकि उसे संत के प्रति अधिक आकर्षण था और वे अक्सर उसके पास आते थे। कोई भी उसे नहीं रोक सकते थे। उसने अपने नए कपड़े देना शुरू कर दिया। जब भिक्षु या संत आते थे तो उसकी माँ उसे दूसरे मंजिल के कमरे में बंद कर देती थी। एक दिन बिल्ले अपनी माँ के कपड़े और आभूषणों को वही खिड़की के माध्यम से भिखारियों को देने लगे। जब उनके माँ को पता चला तो वह तुरंत आकर कमरे का दरवाजा खोल दिया जहां उन्होंने उसके बंद किया था। सब कुछ उन्हें देने के बाद वह बहुत खुश होते थे। बिल्ले के पिता के एक मुस्लिम ग्राहक थे जो उसको बहुत पसंद करते थे। वह उसको अपने पास बैठा के विभिन्न देशों की कहानियां सुनाते थे। उन देशों में सबको दूर जगहों पर जाने के लिए घोड़े पर जाना पड़ता था। बिल्ले ने वही कहानियां पूरी ध्यान से सुनते थे और वो मुस्लिम ग्राहक उसको कहानी सुनाते हुए मिठाई खिलाते थे। इसके बाद जब दूसरे ग्राहक को पता चला वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने बिल्ले से कहा, अगर तुम विभिन्न जातियों के लोगों से कुछ खाओगे तो तुम्हारे जाति भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि उसके पिता खुले विचारों वाला था और कुछ नहीं बोले। पिताजी की बैठक में ग्राहकों के लिए अलग अलग पंक्तियों में हुक्के लगे हुए थे। कुछ ब्राह्मणों के लिए, कुछ कायतों के लिए, कुछ शूद्रों के लिए और कुछ मुसलमानों के लिए। एक दिन जब उसके पिता अतिथियों का स्वागत करने के लिए बाहर गए थे, बिल्ले चुपके से उस खाली कमरा में पहुंच गया और सभी हुक्कों अपने मुंह से खींचने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि अगर वह विभिन्न जातियों के लोगों से कुछ खाता है तो वह अपनी जाति कैसे खो देता है। जब उसके पिता वापस आकर देखा कि उसने क्या किया है तो उन्होंने आश्चर्य में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तब बिल्ले ने तुरंत जवाब दिया, मैं देख रहा था कि अगर जाति को स्वीकार नहीं किया जाता है तो क्या होता है। उसके पिता ने हंसते हुए उसे एक शरारती बच्चा कहकर बुलाया और फिर चले गए। बिल्ले ने अपने जान को जोखिम में डालकर मित्र का जान बचाया। एक दिन वह अपने मित्र के साथ मेला देखकर लौट रहा था। वह भगवान शिव की एक मिट्टी की मूर्ति खरीदा था। अचानक उसका वह मित्र एक घोड़ा गाड़ी के सामने गिर गया और कुचलने ही वाला था। सड़क पर मौजूद लोग चिल्लाए तो बिल्ले ने तुरंत छलांग लगा दी और अपने दोस्त को एक तरफ धकेल दिया और खुद को और अपने दोस्त को भी बचा लिया। उनकी मां ने सब कुछ सुनते हुए कहा, हमेशा इंसान की तरह ऐसा ही काम किया करो। 6 साल की उम्र में बिल्ले ने एक निजी शिक्षक के साथ अपनी शिक्षा शुरू किया। 8 साल की उम्र में वह 9वीं कक्षा में विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में दाखिला ले लिया। यहां उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त लिखा हुआ था और सभी लोग उन्हें नरेन कहकर बुलाते थे।